स्नो व्हाइट जंगल के बीच दौड़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल उसे जितना उसने सोचा था उससे भी बड़ा लग रहा था और वह रुककर चारों ओर देखने लगी। लेकिन कहानियां हमेशा बीच से शुरू नहीं होती। उसकी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब जंगल की यह घटना अभी हुई भी नहीं थी। एक समय की बात है जब नरम बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। एक रानी अपनी खिड़की पर बैठकर सिलाई कर रही थी। सिलाई करते समय सुई उसकी उंगली में चुभ गई और खून की कुछ बूंदें सफेद बर्फ पर गिर पड़ी। काश मेरे पास एक बच्चा हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद हो। वसंत आते ही उसकी इच्छा पूरी हुई। उसे वैसा ही बच्चा मिला जैसा उसने सोचा था और सब उसे स्नो व्हाइट कहने लगे। पर खुशी जल्द ही दुख में बदल गई। अच्छी रानी का देहांत हो गया और राजा ने एक नई चालाक रानी से विवाह किया जिसके पास एक जादुई आईना था। ऐस अपने गहनों से भरे कमरे में नई रानी हर दिन आईने के सामने खड़ी होती और पूछती, आईना, ओ आईना, बताओ सबसे सुंदर कौन है? और हर दिन आईना कहता, रानी साहिबा, आप ही सबसे सुंदर हैं। लेकिन साल बीतते गए और स्नो व्हाइट एक सुंदर, उजली, हंसती खिलती युवती बन गई। आखिर एक दिन आईना बोला, रानी जी, सच तो यह है, स्नो व्हाइट आपसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर रानी बहुत क्रोधित हो गई। अगली सुबह रानी ने शिकारी को बुलाया और उसे भयानक आदेश दिया। स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ और उसका दिल लाकर मुझे दिखाओ। शिकारी स्नो व्हाइट को जंगल के भीतर गहराई में ले गया। उसका दिल दुख से भारी था। उसे दया आ गई और उसने उसे भाग जाने को कहा। भाग जाओ बच्ची, जंगल में छुप जाओ और कभी वापस मत आना। और स्नो व्हाइट भागती रही जब तक वह थककर रुक नहीं गई। थककर और डरकर भटकती हुई स्नो व्हाइट को पेड़ों के बीच एक छोटा सा प्यारा घर दिखाई दिया। दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ छोटा, सजा हुआ और बच्चों जैसा दिखाई दे रहा था। कितना सुंदर है। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? उस रात कुटीर के मालिक लौटे, 7 बौने जो पहाड़ से काम करके आए थे। सुबह हुई तो स्नो व्हाइट ने आंखें खोली और 7 दयालु चेहरे मुस्कुराते हुए देखे। तुम्हारा नाम क्या है? स्नो व्हाइट। अच्छा स्नो व्हाइट, अगर तुम हमारा घर संभालोगी तो तुम यहां रह सकती हो। मैं पूरी दिल से करूंगी। हर सुबह 7 बौने पहाड़ की ओर काम पर चले जाते और स्नो व्हाइट घर में खाना बनाती, साफ सफाई करती और सबका ख्याल रखती। आईना, ओ आईना, बताओ सबसे सुंदर कौन है? रानी जी, आप सुंदर तो हैं, पर स्नो व्हाइट आपसे भी ज्यादा सुंदर है। वह 7 बौनों के साथ पहाड़ियों के उस पार रहती है। झूठ। और रानी को समझ आ गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया है। रानी के दिल में ईर्ष्या धधक उठी। उसने काला जादू किया
और खुद को एक बूढ़ी फेरी वाली में बदल लिया। चमकते फलों की टोकरी लेकर वह जंगल के रास्ते घर की ओर चली। नमस्ते बेटी, क्या तुम मेरे सेब चखोगी? ये वसंत जैसे मीठे हैं। जादू से अनजान स्नो वाइट ने सेब खा लिया और उसके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे शांत हो गई। वह गहरी नींद में चली गई। खुश होकर रानी महल लौट गई, पूरी तरह यकीन के साथ कि अब उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। जब बौने लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जादुई नींद में सोता पाया। वे उसे छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक चमकते कांच का ताबूत बनाया और उसे पहाड़ी पर रखा। वहां वह शांत पड़ी रही और मौसम बदलते रहे, फूल खिलते रहे। एक सुनहरी सुबह जंगल में घूमते हुए एक राजकुमार की नजर उस चमकते ताबूत पर पड़ी। लगता है यह सपना देख रही है। इसे यहाँ क्यों छोड़ें? इसे धूप में ले चलो जहां यह जाग सके। धूप छूते ही जादू टूट गया और स्नो वाइट मुस्कुराते हुए जाग उठी। खुशी लौट आई। स्नो वाइट और राजकुमार का विवाह हुआ और रानी का अंधेरा आईना चुप और टूटा हुआ रह गया। राज्य में फिर से शांति आ गई। उस दिन से स्नो वाइट दया के साथ शासन करती रही और रानी फिर कभी नहीं दिखाई दी। और राज्य ने यह सीख लिया कि असली सुंदरता न जादू में होती है, न आईने में, बल्कि दया में। एक कोमल दिल किसी भी ताज से ज्यादा चमकदार होता है। Hey, if you liked that, smash that like button, drop a comment, subscribe, and share the love.